हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th बायोलॉजी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। ओके, सो सबसे पहले हम टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम स्टडी करते हैं एक ओव्यूल को। अब ये एक ओव्यूल है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर से जो है इसमें प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूसेलस, जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोसैक। ठीक है, और ये जो एंड होता है जहाँ पे इसको माउथ बोला जाता है ओव्यूल का, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और ये जो होता है नीचे इसका स्टॉक, उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और ये जो बीच वाला एरिया होता है उसे हम बोलते हैं चैलेजा। ठीक है, ये तो इसके हो गए पार्ट्स। अब इसके एक एक पार्ट के थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। अब इंटेग्यूमेंट देखो, ये बाहर से प्रेजेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर से प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, तो ये ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब ये न्यूसेलस है, ये सेंट्रल टिश्यू है ओव्यूल का, क्योंकि बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है इस एम्ब्रियोसैक को। ठीक है, जिसको इस एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना करें, फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियोसैक एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया एम्ब्रियोसैक। अब ये वाला जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये एक स्मॉल पोर होता है जो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री इसी पोर से होती है। ठीक है, इसी माइक्रोपाइल एंड से पॉलन ट्यूब जो है अंदर एंटर करता है और फिर वो यहाँ पर एग सेल से फ्यूज होता है। ठीक है, अब ये जो फ्यूनिकल है ये स्टॉक सेल है, ये इसका स्टॉक है जो क्या करता है ओव्यूल को ओवरी वॉल से अटैच करता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके फंक्शन। अगर आप इसको अगर आपके पास टाइम है, जैसे आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइप ऑफ, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में बताना है। अब आते हैं इसके टाइप पे, तो ये है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, ये ओव्यूल पोजीशन अपराइट होती है। ओव्यूल मतलब सीधा है। सीधा कैसे है, इसमें जो माइक्रोपाइल है और जो चैलेजा है और फ्यूनिकल है वो स्ट्रेट लाइन में है। दिख रहा है आपको, ये माइक्रोपाइल हो गया, फिर ये चैलेजा हो गया और ये फ्यूनिकल, ये तीनों के तीनों जो है स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसके एग्जाम्पल हैं पाइपर एंड पॉलीगोनम, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड वन इज एनाट्रोपस। अब इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट ओव्यूल है। मतलब ये ज़्यादातर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल टर्न एट 180 डिग्री ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल। अब इसमें क्या होता है, ये जो मैंने आपको स्टॉक बताया यहाँ पे फ्यूनिकल, ये ग्रोथ कर जाता है, ये इतनी ग्रोथ कर जाता है, ये इन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब इन्वर्ट हो गया तो ओव्यूल भी इन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड पी। ठीक है, अब सेकंड हम पढ़ते हैं हेमी एनाट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हेमी एनाट्रोपस को। ठीक है, अब इसमें क्या है, ओव्यूल कर्वेचर एट 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल्स है रेनकुलस एंड प्रिमुला। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये 90 डिग्री मेंशन करा है ना मैंने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फ्यूनिकल है, एक सेकेंड, ये जो फ्यूनिकल है, ठीक है, सॉरी, ये जो फ्यूनिकल है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका चैलेजा, और यहाँ पर आपका आ गया, सॉरी, ये चैलेजा आ गया, ये देखो ये वाला नीचे फ्यूनिकल हो गया, ये हो गया चैलेजा, और यहाँ पर हो गया इसका माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसीलिए जो हेमी एनाट्रोपस होता है उसे बोलते हैं ओव्यूल कर्व हो गया 90 डिग्री पे, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल है लैनिकुलस प्रेमोला, मैंने बता दिया आपको। अब है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, ओव्यूल इज स्लाइटली कर्व, एग्जाम्पल है मस्टर्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे ये 90 डिग्री पे था ना, इससे थोड़ा सा और डाउन पे ये कर्व हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे करके इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक हल्का सा कर्व होने लग जाता है। यहाँ पर आप देखो एम्ब्रियो की अभी तक जो पोजीशन थी एम्ब्रियो सैक की, वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब एज इट इज़ इसकी ओव्यूल की तरह, जहाँ पे आपका ओव्यूल प्रेजेंट है उसी तरीके से जैसी आपके ओव्यूल की शेप थी वैसी आपकी एम्ब्रियो सैक की शेप थी। लेकिन अब आगे जैसी जैसी ओव्यूल में कर्वेचर आता है तो ये वाली जो चीज़ है, जो ये एम्ब्रियो सैक है, वो भी इसमें कर्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है कैम्पाइलोट्रोपस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, कर्वेचर मोर इफेक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छे से हमें दिखाई देने लगता है। एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप। ठीक है, एग्जाम्पल है मिराबिलिस। हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। कैसे, अब देखो इसमें कर्वेचर और डाउन की तरफ चला गया। अब ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है और ये जो हमारा अंदर इसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, और हमारा जो पूरा का पूरा ओव्यूल है वो कैसा हो गया, हॉर्स शू की तरह हो गया ना, घोड़े की नाल की तरह इसका आकार हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्स शू शेप कौन सा आपका हॉर्स शू शेप जो स्ट्रक्चर है वो कौन से ओव्यूल में आपको दिखाई देता है, तो दैट इज एम्फीट्रोपस। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं, दैट इज सिसिनोट्रोपस। सिसिनोट्रोपस में क्या होता है, फ्यूनिकल ग्रोस एंड कॉल्स अराउंड द ओव्यूल, एग्जाम्पल है अपुंशिया कैक्टस, इसको कैक्टस भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, फ्यूनिकल ने ग्रो करा और इतना ग्रो कर लिया कि फिर इसको दोबारा से 2 बार कर लिया इसने। एक बार यहाँ से ग्रोथ करके यहाँ पर गया, एंड पे पहुंचा, फिर दोबारा से अंदर को ग्रो कर लिया। तो इसने क्या करा, चारों तरफ से क्या है, ओव्यूल को कवर अप कर लिया। पूरे के पूरे ओव्यूल को किसने कवर कर लिया, फ्यूनिकल ने कवर कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड सिसिनोट्रोपस। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ओव्यूल है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाए और इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करना अपने एग्ज़ाम में, मतलब डायग्राम के साथ, और उसके कुछ मेन पॉइंट्स जो है आपको वहाँ पे लिखना है। तो आपके मार्क्स का मतलब कोई भी नहीं काट सकता, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।